दुबई से 184 यात्रियों को लेकर केरल आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी करीमपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार शाम क्रैश हो गया। हादसे में पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 127 लोगों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 15 की हालत गंभीर है। विमान में कुल 190 लोग सवार थे। इनमें 128 पुरुष, 26 महिलाएं, 10 बच्चे और 6 क्रू मेंबर्स थे। हादसा शुक्रवार देर शाम 7:41 पर लैंडिंग के वक्त प्लेन के रनवे से फिसलकर आगे खाई में गिरने से हुआ। बताया गया है कि भारी बारिश के कारण रनवे पर जल भराव हो गया था। इसी वजह से प्लेन रनवे से आगे निकल गया और लगभग 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इससे प्लेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इसके 2 टुकड़े हो गए। ये बात सामने आई कि पायलट को लैंडिंग करने में दिक्कत आ रही थी। इसके चलते 2 बार लैंडिंग टाल भी दी गई, लेकिन तीसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान फ्लाइट फिसल गई और रनवे से आगे निकलकर हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की फ्लाइट AXB 1344 दुबई से लौट रही थी। वहीं हादसे के फौरन बाद एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियों की मदद से राहत और बचाव का काम तेज किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ट्वीट कर बताया कि विमान में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर हादसे में दुख जताते हुए सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उधर पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट कर लिखा, कोझिकोड में हुए विमान हादसे से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हों। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से इस संबंध में बात की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। उधर DGCA ने कहा है कि हादसे के समय विजिबिलिटी कम थी और भारी बारिश हो रही थी। जबकि मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि हादसे की जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। एक टीम एयर इंडिया की होगी, जबकि दूसरी टीम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की होगी। वहीं आपको बता दें कि विमान में सवार ज्यादातर यात्री ऐसे थे जिनके वीजा की समय सीमा समाप्त हो गई थी और नौकरी चली गई थी। कुछ यात्री ऐसे भी थे जो छुट्टियों के लिए दुबई गए थे, लेकिन कोविड महामारी के कारण वहीं फंस गए थे। आपको याद दिला दें कि इससे पहले 2010 में भी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इसी तरह के एक हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। ताज़ा जानकारी और न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें AIV न्यूज़ पर। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।